اللہ पाक जब मुझे कुरान मजीद और बाइबल मुक़द्दस की तरफ मुतवज्जा कर रहा था तो मैंने दिल से इन किताबों की तरफ देखा और इनको सीखा और खुदा की हजूरी में मैंने एक बहुत ख़ास चीज़ पर गौर किया। मैंने देखा कि कुरान मजीद का जो स्टाइल है बोलने का वो सबसे पुरानी किताब लगती है, यानी बाइबल मुक़द्दस से भी पहले की लिखी हुई लगती है। आप ज़रूर हैरान होंगे क्योंकि मैं दुनिया में वाहिद पहला शख्स ऐसा होऊंगा जो ये बात कह रहा हूँगा, लेकिन मैं इसको सिर्फ कह नहीं रहा, मैं इसे साबित करूँगा। आज की इस वीडियो में साबित करूँगा, फ़ैसला आपने खुद करना है। वैसे जब मैंने इन किताबों को पढ़कर इनके बारे में सोच रहा था तो मैं किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि मैं अकेला था। पूरी दुनिया में कोई शख्स ये नहीं, मुस्लिम भी ये जानते हैं कि कुरान मजीद सबसे आखिर में लिखा गया, या इन किताबों से जो जैसे बाइबल मुक़द्दस है और फिर कुरान मजीद, हर कोई यही जानता है कि कुरान मजीद बाद में है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सबसे पहले लिखा गया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैंने चैट जीपीटी से बात की क्योंकि मैं अकेला था, तो मैंने चैट जीपीटी से ये कहा कि अगर मैं ये लिबास जो मैंने पहना हुआ है किसी को बताऊं कि मैंने इस लिबास को 1000 रुपये में ख़रीदा है और एक दिन में इसको बनाया है और 1 महीने से इसे पहन रहा हूँ, तो जब मैं बात करूँगा तो इसमें लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करूँगा। मतलब मैं कर रहा था, मैंने ख़रीदा, मैंने सिया, मैंने पहना वगैरह, मतलब मैं। तो जब मैं ये बात किसी को बताऊँगा, जैसे आप, तो मैंने अब ये बात आपको बताई है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि मोहसिन ने इसको 1000 रुपये में ख़रीदा, एक दिन में बनाया, 1 महीने से पहन रहा है। मतलब मेरे बताने से पहले आपको मालूम नहीं था, मतलब एक इशारतन ये बात आपको बता रहा हूँ। जब मैंने कुरान मजीद पे गौर किया और बाइबल मुक़द्दस में, तो मुझे पहले जुमले जो, मतलब हर चीज़ के जो पहले जुमले हैं, जैसे खुदा ने बनाया, बाइबल मुक़द्दस की पहली आयत, खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को बनाया। इसी तरह जब तक तख्लीक पूरी हो जाती है फिर हमें बताया जाता है कि खुदा ने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। तो जब मैंने कुरान मजीद को पढ़ा तो वहाँ पर मालूमाती जुमला ख़ुद खुदा की तरफ से था, जैसे हमने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। एक किताब ये कह रही है खुदा ने 6 दिन में बनाया, एक किताब कह रही है हमने 6 दिन में बनाया। तो हम वाला जुमला हमेशा पहली ग्रामर के कावानीन के मुताबिक आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जब बात करते हैं तो ये पहला जुमला होता है। इसे कॉपी करके हम यूँ कह सकते हैं कि खुदा ने 6 दिन में बनाया। मैंने जब चैट जीपीटी से ये बात की तो चैट जीपीटी ने मुझे 100 में से 100 नंबर दिए और उसने तस्दीक की कि तुम ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सिर्फ ये तख्लीक की कहानी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जा रहे हैं। मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जा रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम खुद पहाड़ पर जा रहे हैं, और खुदा अगर देखेगा तो वो खुदा के पास आ रहे होंगे। तो कुरान मजीद और बाइबल मुक़द्दस में जो अल्फाज हैं कुछ इस तरह हैं। पहली 4 किताबों के अल्फाज मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जा रहे हैं। 5वीं किताब बाइबल मुक़द्दस की, उसके जो अल्फाज हैं मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ। तो कुरान मजीद के जो अल्फाज हैं, हमने मूसा को 30 दिन का वादा किया और 10 मिला के और पूरा चिल्ला किया। मतलब कुरान मजीद कह रहा है हम, इस्तिस्ना की किताब कह रही है मैं, और पहली 4 किताबें पैदाइश, खरूज, अखबार और गिनती कह रही हैं कि मूसा। तो ग्रामर हमें बता रही है कि कुरान पहले है। मिसाल के तौर पर नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी खुदा के कहने पे, बाइबल मुक़द्दस में भी जिक्र है। लेकिन कुरान में जिक्र है हमने नूह से कहा एक कश्ती बनाओ हमारे रूबरू।
اور جب وہ کشتی سمندر میں چلتی تھی تو قرآن کہتا ہے، قرآن میں خدا کی بات ہے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی، مطلب وہ جلالی لفظ وہ فرما رہا ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں بائبل مقدس میں جو کہا جاتا ہے، خدا اپنے خادموں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا ہے۔ کچھ اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، خدا کمی پیشی معاف فرمائے۔ لیکن جب میں قرآن کو پڑھتا ہوں تو قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے، مطلب ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے تھے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ یہاں ہم مطلب وہ خالق کائنات ہم کہہ کے بولتا ہے۔ تو میں نے چیٹ جی پی ٹی سے کہا کہ ان تمام، ابھی اور بھی بہت سی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید، بائبل مقدس اور دنیا کی دوسری تمام کتابوں سے پہلے لکھا ہوا ہے، نہ کہ بعد میں۔ لیکن ہمارے درمیان مشہور یہ ہے، خود مسلمانوں میں، خود مسیحیوں میں، یہودیوں میں، کہ قرآن مجید ان کتابوں سے بعد میں آیا ہے، جبکہ اس کا سٹائل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پہلے ہے، بعد میں نہیں ہے۔ آپ بھی غور کریں، میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے سوچا ہے اور جو چیٹ جی پی ٹی نے مجھ سے کہا ہے، کیا وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ آخر میں وہی چیز، خدا رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا علم عطا فرما کہ جو ہم سے پہلے کبھی کسی کو نہ دیا ہو، اور ہمارے بعد دوسرے ہمارے ہم جنسوں کو بھی وہی علم عطا فرما۔ خدا رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے اور خدا رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔